हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज आप देखने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के PYQs, दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम सीरीज चला रहे हैं। और इस सीरीज में आगे भी सारे वीडियोस पढ़ते रहेंगे, साथ ही मैं असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चंस भी लेकर आने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए अचीवर्स एकेडमी के साथ और देखते रहिए वीडियोस जो आपके काम आने वाले हैं आपके एग्जाम में। आपको काफी हद तक हेल्पफुल होंगे। और यदि आप इन वीडियोस को पूरा देखना, किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह से आंसर करना है क्वेश्चन का, और किस तरह से आपको जो है वो कौन सी ट्रिक्स अप्लाई करनी है, वो सब देखना। So let's start with the first question, that is, what is homologous series of carbon compound? Give an example and list its three characteristics. So see, it is a series of compound with the same functional group. Functional group क्या होता है? अब यदि हम कहते हैं एल्कीन, तो यस, एल्कीन कम्स इन कैटेगरी ऑफ फंक्शनल बिकॉज कार्बन कार्बन इन बिटवीन कार्बन कार्बन जो आपका डबल बॉन्ड होता है, तो it is considered as a functional group. In the same way, alcohol group, aldehyde group, these all are functional group. तो किसी भी सेम फंक्शनल ग्रुप का जो एक सीरीज होती है कंपाउंड्स की, सीरीज कैसे होगी? Like suppose single carbon atom makes methane, two carbon atoms makes ethane, then three carbon atoms make propane, and this way. So in this way, suppose if ethene, alkene की we are talking about alkene, अब बात alkene की करते हैं तो क्या होगा? Ethene, then propane, then butene, then pentane. These all are the members of the same functional group, that is alkene, right? So they have similar chemical properties because you know that structure is different, so physical properties obviously will be different, but their chemical properties will remain same because they are from the same functional group. And you know that chemical properties are decided by the functional group. The functional group एक ही है, तो जब एक ही functional group है तो क्या होगा? उनकी जो properties होंगी, chemical properties, वो same होंगी, and they differ by the number of repeating units they contain. अब repeating unit, अब हमने यहाँ पर दिया एग्जांपल, मैंने यहाँ पर दिया एल्केन का। एल्केन में देखो जो पहला कंपाउंड है वो क्या, मीथेन है, CH4 हो गया। दूसरा कंपाउंड है C2H4। तो रिपीटिंग यूनिट C और H है, कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम। लेकिन कितने से डिफरेंस है? CH4 एंड देन CH6, C2H6, वन कार्बन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम, उसका डिफरेंस आ रहा है। थर्ड इज प्रोपेन, C3H8। तो प्रोपेन और इथेन में यू सी C2H6 एंड C3H8, यहाँ पर भी आपका वन कार्बन और दो हाइड्रोजन एटम का अंतर आ रहा है। इन द सेम वे आपका जो C4H10 में भी क्या रहा है आपका, वन कार्बन और टू हाइड्रोजन का। तो इस तरह से जब आप सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं तो हर जो कंपाउंड है, जो बाद वाला कंपाउंड है, वो पहले वाले कंपाउंड से वन कार्बन और दो हाइड्रोजन एटम उसमें एक्स्ट्रा है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है होमोलोगस सीरीज में? दे हैव द सेम जनरल फार्मूला बिकॉज फंक्शन ग्रुप सेम है, जनरल फार्मूला उनका सेम होगा। दे हैव द सेम फंक्शन ग्रुप एंड दे हैव केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीथेन? ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर and name the type of the bond formed in this compound. Why such compounds are poor conductors of electricity, have low melting point and boiling point? तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मीथेन पता है, पहला हाइड्रोकार्बन है, so this is the simplest hydrocarbon. Methane is the simplest hydrocarbon. सेकेंड है ड्रॉइड्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका बना दिया, राइट? तो जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका बनेगा उसमें यू नो दैट कार्बन है और कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में। तो उसी तरह से ये हाइड्रोजन से एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ में ये अटैच होगा और इस तरह से इसका ये जो मीथेन का स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ द बॉन्ड फॉर्म इन दिस कंपाउंड। अब कौन सा कंपाउंड, कौन से टाइप के बॉन्ड्स हैं? आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन दिस मीथेन। Why such compounds are poor conductors of electricity? Methane is a poor conductor of electricity because there are no ions or charged particles. अब जब ions और charged particles नहीं है तो ये poor conductor of electricity है। Secondly, it has low melting point and boiling point due to the weak covalent forces.
बॉन्ड्स, इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो वीक कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और इसमें आपके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होते हैं इसके। Now see, next question is, draw the electron dot structure of alkane having formula C6H14. तो बच्चों दिस इज वेरी सिंपल, C6 है, आपने पहले C6 लिख देना है, फिर उसके जो 4 वैलेंसीज है उसको सेटिस्फाई करना है विद 14 H एटम्स। सो यू कैन इजीली डू इट। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है, आप इसको इस तरह ओपन फॉर्म में बना सकते हो, और आप इसको सर्कल्स में क्लोज भी कर सकते हो। The next question is, this question was asked in 2016. Next question, what is covalent bond? What type of bond exists in CCl4, CaCl2, CH4 and NH3? Was asked in 2013. So what is covalent bond? How will you describe it? The chemical bonds formed between two atoms by the sharing of electrons between them is known as covalent bond. तो जब दो एटम शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आपने आयनिक कंपाउंड का पढ़ रखा है कि आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मींस वन इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, अदर वन इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब शेयरिंग हो रही है तो दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन है, तो दिस इज लाइक व्हाट वी कॉल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स टेक प्लेस इन सच अ वे दैट बोथ द एटम्स एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ देयर नियरेस्ट नोबल गैस। यस, जब हम शेयरिंग कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर, तो उसमें ये देखना होता है कि जो एटम है वो नोबल गैस कन्फिगरेशन एक्वायर करे, मींस उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, राइट। मींस उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, एंड इन केस ऑफ हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात आती है CCl4, CaCl2, CH4, NH3, what type of bond they have? See, only except CaCl2, यदि आप देखोगे CaCl2 में वन मेटल है वन नॉन मेटल है, यानी कि इसमें कौन सा बॉन्डिंग हो रही है, आयनिक बॉन्ड। जबकि बाकी जो आपके कंपाउंड्स यहाँ पर हैं like carbon tetrachloride, that is CCl4, methane CH4, ammonia NH4, इन सब में नॉन मेटल विद नॉन मेटल अटैच में। तो जब नॉन मेटल का आपस में लाइक बॉन्डिंग है तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इट इज वेरी सिंपल, यू कैन इजीली राइट दिस आंसर। नेक्स्ट इज नेम एन एलिमेंट अदर देन कार्बन which exhibits the property of catenation upon 7 or 8 atoms, up to 7 or 8 atoms are these compounds stable। अब देखो ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है कार्बन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो वर्सेटाइल नेचर वाला टॉपिक है उसको भी भूलना मत याद करने से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन के अलावा कौन सा दूसरा एलिमेंट है, 2012 का क्वेश्चन है ये, तो दैट इज सिलिकॉन। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन भी है। तो सिलिकॉन इज द एटम व्हिच हैज द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू कार्बन, लेकिन उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स इसके नहीं होते हैं। द एलिमेंट इज सिलिकॉन, it belongs to group 14 of modern periodic table and shows catenation property as carbon shows, but as its large size is larger than that of carbon, silicon bonds are comparatively weaker than carbon bonds. You know that carbon bonds are stable because the nucleus is very small, this atom size is small, but in case of silicon the atom size is large. So that is why जो silicon bonds होते हैं, these are comparatively weaker than the carbon bonds, and up to 7 to 8 atoms can be linked only। जबकि कार्बन में there is no limit, कितने भी एटम्स जो है वो फॉर्म हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं टू फॉर्म द कंपाउंड्स। तो ये भी एक दूसरा इसमें जो आप कह सकते हो कि एक ड्रॉबैक है अदर देन कार्बन, कि कार्बन के आप लंबे लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं लेकिन सिलिकॉन में नहीं बना सकते। अप टू 7 to 8 silicon atoms can be linked only to form the different compounds, but the stability of these compounds decreases gradually। जैसे जैसे बड़ा कंपाउंड बनेगा स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ऐसा कार्बन के कंपाउंड्स में नहीं होता है। So we can say that catenation in silicon is not as good as in carbon।
Saturated hydrocarbons burn with a blue flame, while unsaturated ones with a sooty flame. Why? So this again was asked in 2012. The saturated hydrocarbons like methane, ethane, propane, ये सारे क्या है? Alkanes हैं. तो ये saturated hydrocarbons हैं. और ये saturated hydrocarbons always remember that they burn completely. कब होता है incomplete combustion? कब होता है complete combustion? जब भी कोई फ्यूल पूरी तरह से बर्न हो जाता है मीन्स उसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है, और जब फ्यूल इनकम्प्लीटली बर्न होता है मीन्स उसका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, और उसकी येलो फ्लेम आएगी। जब कंप्लीट कंबशन होगा तो ब्लू फ्लेम आएगी। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कंप्लीटली बर्न होते हैं, ठीक है, कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस करता है, जबकि जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। So saturated hydrocarbons like methane, ethane, propane, etc. undergoes complete combustion due to their high hydrogen content, then carbon content, and hence these saturated compounds burn with a blue flame. Whereas in case of the ethene, propene, ethine, these all, due to their low hydrogen content than that of carbon, there is incomplete combustion takes place. And that is why unsaturated hydrocarbons burn with a sooty flame and saturated hydrocarbons burn with a blue flame. Next is list two characteristics of covalent compounds. This was asked in 2013. So covalent compounds have low melting and boiling points because they have weak bonds, and they do not conduct electricity because they do not have free ions. इसमें आप और भी प्रॉपर्टीज लर्न कर लीजिए, बिकॉज समटाइम्स आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स. तो वन तो यही होगी कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, whereas covalent compounds have low melting point and boiling point. Covalent compounds do not conduct electricity, whereas ionic compound conduct electricity. Covalent compounds are soluble in solvents, organic solvents like alcohol and all, but जो आपके ionic compound होते हैं that is soluble in water but not in solvents, जबकि covalent compound आपके water में soluble नहीं है. तो ये सारी properties आपको लर्न रखनी है. So now next is formula but different structure formula. molecular formula same होगा, structure formula different होगा. जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने N-ब्यूटेन बनाया, ये आइसोब्यूटेन बनाया. N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में क्या अंतर है? देखो कार्बन तो सब जगह 4 ही है, here भी it is 4 in number, here also it is 4 in number, दोनों जगह 4 कार्बन है. हाइड्रोजन हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो कि फॉर्मूले में होता है ब्यूटेन के. here also 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10 जो कि हमारा ब्यूटेन का होता है, लेकिन स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट है, राइट. सेकंड है कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन. अब हमें दूसरा ये देखो, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ये है. बेंजीन, बिकॉज बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6. बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, जबकि जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें कार्बन तो होंगे आपके 6, बट इट इज हेक्सेन, इट इज एन एल्केन. तो जो इसका जो हाइड्रोजन है वो, यदि आप नॉर्मल हेक्सेन देखेंगे तो उसमें 14 होता है, C6H14. लेकिन जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं. तो जो साइक्लोहेक्सेन है उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा C6H12. तो ये आप जब यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेंजीन का, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6. अब हमें कार्बन की बैलेंसेस तो सेटिस्फाइड करनी ही करनी है. तो यहाँ पर हमने यदि सिंगल बॉन्ड बनाया था तो यहाँ 3 बैलेंसेस सेटिस्फाई हो रही थी, फोर्थ वन नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पर डबल लग गया. अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है, ये सिंगल है. यहाँ भी 2 1 3 4 बैलेंस सेटिस्फाइड है इस कार्बन की भी. अब हम इस कार्बन को देख लेते हैं, इसकी भी 4 सेटिस्फाइड हो रही है. इसको देखते हैं, यस 1 2 3 4. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? सबकी सेटिस्फाइड हो रही है. इधर साइक्लोहेक्सेन में क्या है? 6 कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर जो है आपका डबल बॉन्ड की दिक्कत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है. सी इस कार्बन की 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4,
1 2 3 4 मीन्स दो साइड से ये कार्बन से अटैच हो रहा है और दो हाइड्रोजन एटम से, हर कार्बन। See, all the carbons are attached in such a way, or in this way it forms a cyclic structure. So benzene C6H6 has 6 carbon atoms and 6 hydrogen, 3 double bonds alternately between the 2 carbon atoms. ये आप जब बना लोगे डायग्राम अपने आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हो। And each carbon atom bonds with one hydrogen atom. ठीक है, मीन 6 है तो H भी 6 है। अब यहाँ जो डबल बॉन्ड लगाने की जरूरत पड़ रही थी वो यहाँ नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर हर कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच हो रहा है, ठीक है ना। तो साइक्लोहेक्सेन हैज 6 कार्बन एटम्स ईच possessing 2 हाइड्रोजन एटम्स, राइट। Thus 12 hydrogen atoms in total, and it does not consist of any double bond, it is saturated compound. तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारे जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो हमें प्रॉपरली सॉल्व करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी।